दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले कि मैं 10 सेट ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूं, तो आप लोग वो भी प्रश्न जरूर देख लीजिए जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है, इसमें मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही हूँ, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यूपी जीके, एनवायरनमेंट साइंस, सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो रहे हैं। नहीं करनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट कीजिए और उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे आती है डे वाइज सीरीज़, जो कि आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम लाइक आरओ, यूपीपीसीएस 2024 के लिए या फिर एपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है हल्दिया, ऑप्शन बी है मुंबई, सी है पारादीप, डी है विशाखापट्टनम। तो हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, पारादीप ये है उड़ीसा में स्थित। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी है पोचमपाद परियोजना, सी है मयूराक्षी परियोजना और डी है नागार्जुन सागर परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्यास नदी के जो पोंग डैम है उसके जल का प्रयोग करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ए है मालाबार तट, बी है कोंकण तट, सी है कोरोमंडल तट और डी है उत्तरी सरकार तट। तो सबसे पहले देखिए, भारत का जो पेनिनसुलर वाला रीजन है, यहाँ पर मैं आपको सारे कोस्ट याद करा दूंगी। जैसे कि ये गुजरात वाला भाग है, यहाँ पे गुजरात कोस्ट है, फिर महाराष्ट्र इसके नीचे है, यहाँ पर कोंकण कोस्ट है गोवा तक, फिर देखेंगे कर्नाटक है, कर्नाटक से केरल तक आप बढ़ेंगे तो कर्नाटक वाले भाग को बोलते हैं मालाबार तट। इसके नीचे जो बढ़ेंगे कौन सा तट हो जाएगा? मालाबार, कर्नाटक से केरल तक। अब इधर देखेंगे, ये है तमिलनाडु वाला भाग, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल। ऊपर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा नदन सरकार तट, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला भाग है। उड़ीसा को, जो सिर्फ उड़ीसा है, उसको बोलते हैं उत्कल तट। तो ये सारे हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, तो ये है मालाबार तट पे। अब इसका आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए। तो कोच्चि जो बंदरगाह है ये है केरल में, और मैंने अभी बताया आपको केरल से कर्नाटक तक मालाबार कोस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, ए है मुंबई से मनमाड को, बी है रोहा से मंगलोर को, सी है मंगलोर से कोच्चि को, या फिर डी है मुंबई से पुणे को। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहा से मंगलोर को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ए है न्यूमूर, बी है कार निकोबार, सी है अंडमान, डी है लक्षद्वीप। देखिए, ये जो लक्षद्वीप है कोरल आइलैंड है, प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ ये आइलैंड है लक्षद्वीप। इसके अलावा अगर आप अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो हिमालय का ही ये एक भाग है जो ऊपर उठा हुआ है, समुद्र में डूबने के बाद उसके थोड़े भाग ऊपर उठे हैं, उससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? ए है एपेनाइन्स, बी है आल्प्स, सी है जूरा, डी है पिरेनीज। तो देखिए, जो पिरेनीज पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में देखिए आल्प्स दिया गया है, वॉसजेस है, विंध्य है, फ्यूजियामा है, और सूची 2 में भ्रंशोद पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है। इस तरह करके इनको क्या करना है? मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले देखिए, आल्प्स एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत, ठीक है। वॉसजेस, इसको याद करिए, ये है भ्रंशोद पर्वत, विंध्य है अवशिष्ट पर्वत, फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3142। ठीक है, ये राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 3142। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमनीकृत प्रदेश में या फिर टुंड्रा प्रदेश में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ए है फिनलैंड, बी है आइसलैंड, सी है नॉर्वे,
डी है स्वीडन। तो आर्कटिक वृत्त में आइसलैंड वाला जो क्षेत्र है ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। ए है ऑक्सीजन, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा और डी है सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा जो रासायनिक तत्व पाया जाता है भूपर्पटी में वो है ऑक्सीजन। अब अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो 47% होगा, ठीक है। इसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन 28%, उसके बाद है एल्यूमिनियम 8%, फिर है आयरन 5%, देन मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 2%, इसी तरह करके अदर 2% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद क्या रखना, ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, देन एल्यूमिनियम 8% और आयरन 5%, ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ए है भटकल, बी है अरनाला, सी है मिनिकॉय और डी है हेनरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिकॉय। ये भारत का एक द्वीप है जो कि सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ए है रूस, बी है ब्राज़ील, सी है कनाडा, डी है फ्रांस। तो देखिए रूस, ब्राज़ील और कनाडा, इनका तो आप सभी को याद होगा, इन सभी का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। सिर्फ फ्रांस एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है। ऑप्शन डी राइट होगा। बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर नेपाल है। तो इसमें याद कर लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। और ये टॉपिक मैं आप लोग को कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसमें याद ये रखना है कि बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा भारत के साथ लगती है, ठीक है। बांग्लादेश, उसके बाद चाइना की, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल है, उसके बाद बाकी देश आते हैं। तो ये पहले नंबर पे है बांग्लादेश, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है, ठीक है, फिर पाकिस्तान है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नेपाल है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है कोचीन, डी है विशाखापट्टनम। देखिए मुंबई से औसत समुद्र तल नापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 215 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रवाहित नहीं है। ए है चैड, बी है इथियोपिया, सी है सूडान, डी है युगांडा। तो याद कर लीजिए मेरे साथ, जो भी नील नदी से अपवाहित क्षेत्र हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में प्रवाहित होती है। उसमें बुरुंडी है, तंजानिया है, रवांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केन्या है, युगांडा, सूडान, इथियोपिया, साउथ सूडान, ये सारे हैं। इसमें मैंने चार्ट का नाम नहीं लिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें पूछा गया सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए है कृष्णा, बी है कावेरी, सी है गोदावरी, डी है महानदी। ये सभी ने याद कर रखा है, ठीक है। गोदावरी, ये दक्षिण की वृद्ध गंगा नाम से भी जानी जाती है। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कृष्णा है। इन सभी के जो भी उद्गम क्षेत्र हैं और इनकी सहायक नदी मैंने शॉर्ट्स में कंप्लीट कराए हैं और डे वाइज सीरीज़ में भी कंप्लीट कराया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इन सभी की सहायक नदियाँ और उद्गम क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता। ए है कॉन्गो, बी है इथियोपिया, सी है गैबन, डी है ज़ायरे। इनमें से बताना कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। देखिए जो भूमध्य रेखीय जलवायु है, ठीक है, ये पाई जाती है भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री को। इसी के कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग नीचे लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक इन अक्षांशों के बीच नॉर्थ में लगभग 5 से 10 डिग्री और साउथ में 5 से 10 डिग्री के बीच में ये जो जलवायु होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु। कभी कभी इसमें जो पेटी में खिसकाव होता है वायु दाब पेटी में, तो 15 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश तक खिसक जाती है। अब इसी में पूछा गया है कि कौन सा देश है जो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, तभी तो बता पाएंगे। तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत इथियोपिया नहीं आता। इसके अलावा कांगो, गैबन, ज़ायरे ये सारे आते हैं। तो इक्वेटर पर स्थित 13 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इक्वाडोर है, कोलंबिया,
ब्राज़ील, साओ टोम, गैबन, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इसमें युगांडा भी है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, ये सारे स्थित है। ज़ैरे भी यहीं पर स्थित है भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। तो मैंने सभी के नाम ले लिए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर इथियोपिया मैंने नहीं बोला है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इथियोपिया, जो कि इस क्षेत्र में नहीं आता है, भूमध्य रेखीय जलवायु में नहीं आता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन जर्मनी से संबंधित है। ए है सेंट पीटर्सबर्ग, बी है वुपरताल, सी है ब्रैडफोर्ड, डी है प्रेटो। तो इसमें याद रखिए जो वुपरताल है ये जर्मनी से संबंधित है, जो कि ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग तो सभी को पता है रूस में है, ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक सूची में नदी दी गई है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड बांध दिए गए हैं। पहली नदी है कोलोराडो, बी है दामोदर, सी है नील, डी है जाम्बेजी। अब इन पर कौन कौन से बांध बंधे वो देख लीजिए। पहला है स्वान, सेकंड है कैरिबा, थर्ड है पंचेत हिल, फोर्थ है हूवर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप सभी को दामोदर पर तो याद ही होगा सभी को। दामोदर का सबसे पहले मैच कर लेते हैं, पंचेत हिल, बी है दामोदर का, ठीक है। इसके बाद देखिए कोलोराडो पे बना हुआ है हूवर बांध, नील नदी पर है अस्वान बांध, और बचा कौन, जाम्बेजी, इस पे है कैरिबा बांध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, 3, 1, 2, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। ए है काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, बी है स्वेज तथा काहिरा, सी है काहिरा तथा पोर्ट सईद, नेक्स्ट है पोर्ट सईद तथा स्वेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट सईद तथा स्वेज जो हैं ये पत्तन युग्म स्थित हैं स्वेज नहर के दोनों सिरों पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ तक हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों को शेयर भी करते रहिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।